अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज मेरे साथ बहुत बड़ा सीन हो गया और सबका हंस हंस के बुरा हाल है घर के अंदर। और मैं खुद अभी बैठ के हंस रहा था। मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो गाइस अभी बाथरूम में आ गए हैं और ये हुआ है कि बाथरूम का जो अंदर वाला हिस्सा है इसका ये लॉक टूटा हुआ है। और मैं आजकल 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 कर रहा था कि अभी आजकल मैं ठीक करवा लूँगा। हुआ ये कि हम लोग इस तरह करते थे कि इसको ऐसे लगा देते थे, सही तरह बंद नहीं करते थे। आज मैंने क्या किया, आज मैंने इसको यहाँ से अंदर से बंद कर दिया और मैं बाथरूम के अंदर बंद हो गया। आज बाथरूम में व्लॉग बनाएंगे। तो मैं बाथरूम के अंदर बंद हो गया, यहाँ से लॉक खुल नहीं सकता था, ये दरवाज़ा बंद था। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस दरवाजे को जो है ना जोर जोर की मारना शुरू किया। मैं कहा शायद नीचे आवाज़ चली जाए, किसी को पता चल जाए कि मैं बाथरूम के अंदर हूँ और मुझे कोई बाहर निकाले। लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ सुनी नहीं। सुननी क्या थी यार, नीचे तक आवाज़ जा ही नहीं सकती थी क्योंकि मैं बाथरूम के अंदर हूँ और बेडरूम का कमरा भी बेडरूम का कमरा कह रहा हूँ, बेडरूम का दरवाज़ा भी बंद था और बाथरूम का दरवाज़ा भी बंद था, तो नीचे आवाज़ जा ही नहीं सकती थी। फिर मेरे पास एक सेकंड ऑप्शन बची, वो ये थी कि ये खिड़की मैंने यहाँ से खोली। यहाँ से खोल के मैंने नीचे आवाज़ें दी मज़र को भी आवाज़ नहीं की। उसके बाद फिर मैंने दोबारा इसको मारना शुरू किया। मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट बाथरूम के अंदर बंद रहा हूँ। ऊपर वाले फ्लोर पे कोई भी नहीं था, इसलिए किसी को आवाज़ नहीं जा रही थी, सब नीचे थे। अब चलते हैं बाथरूम से बाहर और आगे बताता हूँ क्या हुआ है। अब ये देखें कि ये बाहर से तो खुल जाता है लेकिन अंदर से नहीं खुल सकता बाथरूम का दरवाज़ा। सबसे ज़्यादा जो मैंने बेवकूफ़ी की वो ये की कि मैंने यहाँ से लॉक लगा दिया। ये मेरे लॉक जो है ना, ये बिल्कुल सही सलामत था लॉक। ये अभी जो है ना भाई ने और मज़र ने तोड़ा है और तोड़ के वो अंदर आए हैं। बाकी जो लॉक टूटा है वो मज़र ले गया। अब मैंने इसमें कागज़ फंसाए हुए हैं ताकि मच्छर ना आए अंदर। तो गाइस इससे क्या लेसन मिलता है, ये लेसन मिलता है कि आज का काम कल पे ना छोड़ें, जो काम करवाने वाला है वो करवा लें, वरना खुद ही मुसीबत में पड़ेंगे। अब ये भी लॉक टूट गया, बाथरूम का लॉक ऑलरेडी टूटा हुआ था, अब दोनों चेंज करवाने पड़ेंगे। पहले एक था, अब दो हैं। आर यू हैप्पी? Yes, वाई? because I am eating a paratha. कितनी बुरी बात है। आप इसलिए हैप्पी नहीं हो कि बाबा बाथरूम से निकल आए हैं? Yes, I am happy. आप भी हंस रहे थे राफे भाई की तरह जब बाबा बाथरूम में थे। आप कभी फंसे हो? नहीं और कोई फंसा है कभी? नहीं तैमूर भाई फंसे थे। फिर क्या, किसने निकाला? बाहर से हमने लॉक खोला खाली पराठा क्यों खा रहे हो? क्योंकि मेरा सालन खत्म हो गया। ओए, कभी सालन ख़त्म हो जाता है, कभी पराठा ख़त्म हो जाता है, हैं? कभी तीन तीन पराठे ख़त्म हो जाते हैं, सालन नहीं ख़त्म होता। सालन रह जाता है, कभी पराठा रह जाता है, ये क्या चक्कर है? मेरा दूसरा पराठा है। गुड बॉय। मुस्तफ़ा मेरे से नहीं पढ़ता और वो पढ़ रहा है बैठ के अकेला। अभी इसके पास जाता हूँ। ओ ये देख लिया मुझे। मुझे पता चल गया था आप उधर से, तब मुझे पता चल गया था। भाई आप तो मेरे से पढ़ते थे, अब आप खुद ही क्यों पढ़ रहे हो? मुझे ये बताओ ना, मेरे से क्यों नहीं पढ़ते? बताओ, मेरे से क्यों नहीं पढ़ते? सच सच बताना। वैसे ही हैं? वैसे ही मैं क्या करता हूँ? आप डांट मार के पढ़ाती हैं और डांट नहीं, मैंने नहीं मारा। सच बताओ, सच बताओ। आप डांट के पढ़ाती हैं। नहीं, क्यों डांटता हूँ मैं जब पढ़ाता हूँ तो? हम अगर किसी और चीज़ पे इंटरेस्ट नहीं तो, और हमें देना भी चाहिए, ये तो नहीं ना हर वक्त इस पे ही इंटरेस्ट देते रहे। नहीं, जब टेस्ट होता है, जब कुछ भूलते हो तब पता है आप क्यों नहीं पढ़ते मेरे से? मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब मैं आपसे कुछ सुनता हूँ ना और आप भूल जाते हो बीच में, फिर मैं आपको कहता हूँ ये कॉपी वापस पकड़ो और दोबारा से याद करके सुनो। फिर आप भागते हो दादाबू के पास कि दादाबू सुन लें, और दादाबू से इसलिए पढ़ते हो क्योंकि वो बता देते हैं। नहीं बताते, बताते हैं वो, अब नहीं बताते। बताते हैं। मैंने पूछ लिया उनसे। ये क्या लिख रहे हो? इमलाक अल्फाज। क्लास 4 का कौन कौन सा बच्चा पेन इस्तेमाल करता है? ये देखें, क्लास 4 के बच्चे को पेन दिया हुआ है। क्लास 4 के बच्चों के पास पेंसिल होनी चाहिए। नहीं जी। नहीं, पेन होना चाहिए, शौक होते हैं क्लास 4 के बच्चों को। टीपू सुल्तान लिख रहे हो? इसका क्या लिख रहे हो आप? इमला नहीं है आपकी? हाँ जी, कब? कल। ओके, वेरी नाइस। एक और बच्चा दादाबू से पढ़ रहा है। ये बच्चा, ये भी दादाबू से पढ़ता है, और दादाबू से इसलिए पढ़ता है कि याद करके जब ये सुनाता है दादाबू उसको बता देते हैं। 6,600 6,600 6,666 छियासठ कितने? आंखों वाली है। नहीं दाऊंगा पूछो 66 कितने होते हैं? बेटे 66 आसान है, पहले चे लिखो,
6 के नहीं साथ मैं कह रहा हूँ कितने होते हैं 66? 66। अच्छा अबू तिरंगा पटना कोई जगह है पटनम, टीपू सुल्तान गया था वहाँ पे। सरंगापट्टनम। सरंगापट्टम क्या क्या सही और उसके क्या है? सरंगापट्टम। सरंगापट्टम। हाँ, वो कैपिटल था उनके जो सल्तनत थी टीपू सुल्तान की, जी। तो उसका कैपिटल का नाम सरंगापट्टम था। अच्छा सरंगापट्टम। सरंगापट्टम। पेटे मीम। मुस्तफ़ा मैं दादाबू से पूछ के आया हूँ, सरंगापट्टम है जगह का नाम। बस आप सरनगापट्टम पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे, सरनिगापट्टम कह रहे थे। सरंगापट्टम क्या है? सरंगापट्टम। 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 पटम। पटम। तो गैस अभी किचन में आया हूँ चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरी चाय बन रही है, तो मैंने सोचा आपसे थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। तो मैंने शादी का जिक्र किया था और उसमें बहुत सारे मिक्स्ड किस्म के कमेंट्स थे। कुछ लोग कह रहे थे कि आपका बहुत अच्छा डिसीजन है, और वो लोग जो हैं वो बहुत सारी दुआएं भी दे रहे थे। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि बच्चे रुल जाएंगे। ये एक स्टेटमेंट होती है जब पहली शादी होती है ना, उसके बाद बच्चे होते हैं और ब्रेकअप हो रहा होता है, तब भी ये स्टेटमेंट आती है कि बच्चे रुल जाएंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जो छोड़ के जाने वाला है उसको ये बात सोचनी चाहिए कि बच्चों की मेंटल हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। अब जिसके पास बच्चे होते हैं, जो बच्चों की केयर कर रहा होता है या केयर कर रही होती है, वो आगे जब जाता है शादी करने के लिए, कोई भी रिलेशनशिप बनाने के लिए जाता है, तो उसको कहा जाता है तुम्हारे बच्चे रुल जाएंगे। अब उसको ये बात 2 दफ़ा सुनने को मिलती है कि बच्चे रुल जाएंगे, बच्चे रुल जाएंगे। मेरा मानना ये है कि अगर बच्चों की आपने अच्छी तरबियत की हुई है और आप रिलेशनशिप में बैलेंस रख सकते हो, तो वाई नॉट? क्यों ना शादी करे बंदा या बंदी, क्यों ना शादी करे? अकेले जिंदगी नहीं गुजरती। एवरीवन नीड्स अ लाइफ पार्टनर। और दुनिया में हर किस्म के लोग होते हैं, अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, अच्छी माएँ होती हैं, बुरे बाप होते हैं, अच्छे बाप होते हैं, बुरी माएँ होती हैं, हर किस्म के माँ बाप होते हैं। इसी तरह जो दूसरी माँ, जो आने वाली माँ होती है, जिसको स्टेप मॉम कहते हैं या स्टेप फादर कहते हैं, जो आने वाला बाप होता है, वो भी अच्छे बुरे हो सकते हैं। हम किसी 1, 2 या 3 एक्सपीरियंसेस को लेके उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। हम ऐसे नहीं कह सकते कि अच्छा ये करोगे तो ऐसा होगा, लाजमी होगा। इससे तो फिर ये ज़ाहिर होता है ना कि हम इंसान नहीं हैं, हमें तो गैब का इल्म है, हमें तो फ्यूचर का पता चल रहा है। तो फ्यूचर का तो सिर्फ अल्लाह को पता है ना। तो गैस मैं उन लोगों का बहुत 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 शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने बहुत सारा प्यार दिया और बहुत सारी दुआएँ दी। थैंक यू सो वेरी मच। आपका होमवर्क फिनिश हो गया? जी। आपका कितना रहता है? अभी मैंने अल्फाज मायने लिखने हैं। चलें जल्दी जल्दी कर लें। खा जाओ रैपर भी खा जाओ, सारा रैपर खा जाओ। आप लोग खाते हैं चॉकलेट का रैपर? जब चॉकलेट ख़त्म हो जाए, रैपर नहीं, उसके ऊपर जो चॉकलेट होती है वो खाते हैं। हाँ उसके ऊपर जो चॉकलेट चिपकी होती है वो खाते हैं आप लोग? जैसे ये खा रहा है, हाँ, खा लिया। अभी रहती है उसमें? खा लिया रहती है? दिखाओ रैपर, मुझे दिखाओ, खोल के दिखाओ, खोल। हाँ ये देखो, ये रहती है। कुछ नहीं इसको भी होगा। फिनिश करो। इसको नहीं मैं मैं अब अपना दूध बनाऊंगा। दूध। चलो जल्दी से करो ना, उसका होमवर्क रहता है, आपका दूध है, जल्दी करो। आधा घंटा हो गया मुझे यहाँ पे बैठे हुए। जी क्या कर रहे हो? और गन पकड़ी हुई है हाथ में। जी। वैसे बेसिकली मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपके दूध का फिनिश करने का। सोना है कि नहीं सोना? नींद नहीं पूरी करनी? अभी 15 मिनट लगने मेरे दूध को खत्म होने में। नहीं कोई 15 मिनट नहीं लगने, जल्दी करो, जल्दी फिनिश करो। और आप क्या कर रहे हो गन के साथ? अभी ये मुझे मारने लगा था बेसिकली। नहीं हाँ। ये अभी मैं कैमरा ऑन कर लिया, मुझे मारने लगा। को डराने लगे हैं। क्यों? सब्सक्राइबर्स को क्यों डराना है भाई? क्यों डराना है? सब्सक्राइबर्स को क्यों डराना है? क्यों डराना है बताओ ना। वैसे ही वैसे क्यों? एम वैसे कर, क्यों? एम कर लेने। कान में पप्पी कर ली, मुस्तफा के कान में पप्पी कर ली। सिस्टर डर गए। मारो। पता नहीं क्या कही जा रहा है, कह रहा है मैंने आपको मारना है। चलो मारो मुझे, मारो। आंखें मैंने बंद कर ली अपनी, मारो जल्दी करो। क्यों टेंशन? ओह बहुत जोर की लगी है। इस लड़के ने सारी गोलियां मेरे ऊपर खाली कर दी हैं। अब मैं नाराज होकर ऊपर कमरे में जा रहा हूँ। नहीं अब मैं सब्सक्राइबर्स को डराने लगा। नहीं वो डर गए हैं। नहीं, चलो अब ऊपर आ जाओ मेरे जल्दी से। मेरे पास अभी 4 गोलियां हैं। बस इतना ही डराते हैं, इससे ज्यादा नहीं डराते। चलो बस आ जाओ ऊपर, मैं कमरे में जा रहा हूँ। जल्दी आओ जल्दी। सो गाइस मैं ऊपर कमरे में आ गया हूँ और मेरी जुगाड़ देखिए मैंने क्या लगाई है। ये मैंने नीचे दवाई का पैकेट है वो फंसा दिया है ताकि दरवाज़ा जो है ना वो बंद रहे,
क्योंकि मैंने स्प्रे किया हुआ था, वरना फिर मच्छर अंदर आएगा। अब सुबह उठेंगे, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करेंगे, फिर वेट करेंगे क्योंकि 10-11 बजे तक दुकानें खुलती हैं। फिर 2 लॉक्स लेके आने हैं, लॉक वाले को बुलाना है, एक बाथरूम का लगवाना है, एक कमरे का लगवाना है। तो गाइस मैं इन दोनों का वेट कर रहा था, एक इनका और एक इनका, कि ये दोनों ऊपर आ जाएं और फिर मैं व्लॉग की एंडिंग करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। इकट्ठे किया करो ऊंची ऊंची। नहीं। हाँ वो तो करता ही नहीं है, शर्मिला टेगोर है।